सपना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी धमधा की, जहां किसान इन दिनों दोहरी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही बात होगी बजाक की, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आगे बात होगी इंदौर की, जहां करीब 150 मुस्लिम परिवारों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। धमधा तहसील के किसान इन दिनों दोहरी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ पटवारी और राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते राजस्व अभिलेखों में भारी त्रुटियां सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ठेलका विद्युत सब स्टेशन की मनमानी से बिजली कटौती ने कृषि कार्यों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। परेशान किसान अब प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान नेता बाबा टेक सिंह चंदेल ने बताया कि रिकॉर्ड सुधार के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, त्रुटि सुधार में महीनों का समय लग रहा है और बार बार नए दस्तावेज, इश्तेहार और पुराने रिकॉर्ड की मांग कर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ठेलका विद्युत सब स्टेशन की मनमानी बिजली कटौती से क्षेत्र के हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय किसानों का आरोप है कि सब स्टेशन में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे समय पर मरम्मत और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। किसान नेता चंदेल ने अपने किसान साथियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी धमधा को एक संयुक्त शिकायत पत्र सौंपकर मांग की है कि अगर शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो किसान आंदोलन का रूप भी अपना सकते हैं। दो बिंदु पर मांग की गई थी। बिजली कटौती के संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी दी जाएगी और इसका निराकरण करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। और दूसरे बिंदु पर उन्होंने त्रुटि सुधार के प्रकरणों में निराकरण की मांग की गई है। उसमें उनको बताया गया कि जो भी वांछित दस्तावेज त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक होंगे उसके साथ अगर वो संलग्न करके देते हैं तो जल्द से जल्द त्रुटि सुधार की कार्रवाई करके उनको दी जा सके। आज हमारे किसान बंधु संगठन के बैनर तले आज दो मांग लेके आज हमारे किसान मन यहाँ आए हैं। पहला मांग तो मैं समझता हूँ ये बहुत पुराना मांग है। किसान मन ला एक परेशानी 15 साल 20 साल से ये तकलीफ है। जैसे त्रुटि सुधार में जैसे ऋण पुस्तिका में 5 आरे है और वो ऑनलाइन वो 3 आरे दिखाते, तो 5 आरे ऋण पुस्तिका में तो ऑनलाइन 5 आरे भी दिखाना चाहिए, तो 3 आरे दिखाते। ओकर बर पटवारी मन के कहना है ये ला तहसील में सुधारी, जबकि वो गलती हमार न है, वो पटवारी मन के काम है। तो वो ओकर बर हमारे किसान मतलब सालों साल पेशी ऊपर पेशी रेंगाते। तो जब पेशी रेंगाते तो कई किसान तो ऐसे बताते मोटा मोटा रकम मांगते। तो हमारे किसान मन के कहना है मोटा रकम तो देवर हमारे किसान मन तैयार है, काबर सीधा साधा हमारे किसान है छत्तीसगढ़ के मना, लेकिन बार बार ये पेशी में बुलाते और वो हर पेशी में पैसा मांगते। ये अच्छा बात नहीं। तो हम आज एसडीएम साहब ला निवेदन पूर्वक ये बात करें, हमला पैसा अगर मांगना है एक मुश्त मांग ले और साल भर पेशी मत रेंगा। वो महीना दिन के अंदर एक विशेष अभियान चला के हमारे किसान मन के समस्या ला दूर करे। ये पहला मांग। दूसरा मांग हमार एक ठेलका सब स्टेशन है जिनमें लगभग 35 गांव है। वहां इतना ज्यादा गांव मन में बिजली कटौती है, तो हमारे किसान मन वहां जब बार बार जाते तो वहां के जन अधिकारी के कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन करते, यहाँ पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, यहाँ संसाधन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, ऊपर में आप अवगत कराओ किस। तो हम आज एसडीएम साहब ला ठेलका सब स्टेशन के संबंध में हम अवगत कराएं। अब ओला हम मांग करें कि वहां ठेलका में पर्याप्त कर्मचारी, पर्याप्त संसाधन होना चाहिए ताकि हमारे बिजली कटौती से हमारे गांव मन के निजात पा सके। आगे मांग पूर्ण हो तो क्या करेंगे? मांग पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित है अब हमारे मन के किसान मन में रोड में बैठे के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे अभी यही किसान मन 4 महीना से लगातार शराब भट्टी के विरोध करी, और अगर वही मांग पूरा हुई से अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो निश्चित है ये तहसील के सामने में किसान मन जन आंदोलन करी, जेकर जिम्मेदार। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय बजाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों के चेकअप के बाद शिविर में रक्तदान दाताओं का रक्त लिया गया। इस शिविर में शासकीय कर्मचारियों ने भी भाग लिया। शिविर में 12 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बजाक से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा शंकरगढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल टिकरिया का आज प्रथम आगमन बलरामपुर जिले में था। जिले के कुसमी, शंकरगढ़, राजपुर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। शंकरगढ़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेश यादव के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। स्वागत कार्यक्रम के बाद मंच के माध्यम से राहुल टिकरिया ने भव्य स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद किया और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिया। इसके बाद बाइक रैली का आयोजन किया गया। सफल कार्यक्रम के लिए मंडल अध्यक्ष योगेश यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। छतरपुर में एक मां अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप है कि बेटा न होने के कारण उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित महिला की पहचान सोनू यादव के रूप में हुई है, जो नौगांव थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव की रहने वाली है। सोनू ने बताया कि उसकी शादी 2019 में महोबा के हुकुम यादव से हुई थी। सोनू का आरोप है कि 2 महीने पहले तीसरी बेटी के जन्म के बाद उसके पति ने उससे कहा कि जब तक बेटा नहीं होगा वह उसे घर में नहीं रखेगा। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और अब उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू यादव कहाँ की हैं आप? चौखड़ा में मार को ससुराल खेराई है, कुलपार थाने में लगा। कुलपार थाने में लगा ससुराल। हाँ, माए को कौन पे लगा? नौगांव थाने। क्या परेशानी है आपको? हमारे 3 बच्ची हुए, सो हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, बोले क्यों लड़का क्यों नहीं हुआ, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। अब लड़का क्या अपना देन है, भगवान ने नहीं दी, ईश्वर का देन है, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। तो आपका चाहती है, आपका शिकायत करने? हम न्याय चाहते हैं, एसपी ऑफिस आए कि न्याय दो, न्याय नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, 3 बच्चों के मार जाएंगे, हम मर जाएंगे। पति का नाम क्या है? पति का नाम हुक्म सिंह यादव है, ससुर को नाम लाल सिंह यादव। क्या बोलते हैं जब आप घर जाती हैं, क्या बोलते हैं? घर हम जब से तीसरी बच्ची हो गई भी लेने नहीं आए हैं हमको। क्या बोल रहे हैं? क्या हमको रखना है, हमें क्या करना है तुम्हारा? दूसरी शादी कहाँ पर की है? दूसरी शादी लड़की भगा के ले आए घोड़ा पोरवा से, बस शादी कर ली। अब क्या चाहती हैं? न्याय चाहती कि हमें न्याय दे, लड़की को भगाओ, हम अपने घर जाए। तलाक हुआ था आपका? नहीं, तलाक नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ससुराल वाली सब मिलके भाई शादी, सास ससुर ने, नंदन ने, सबने मिलके करवाई। सब क्या रहे ये लोग जो आप कहती हैं, आपको क्या बोलते हैं? वे कहे तुम बनी रहो, क्या 2 जने बनी रहो, 2 जने रह चाह। अब ऐसे 2 जने रह चाह रहे थे तो कहाँ ऐसा होते? पहला शादी करनी थी तो जब हमारे एक बच्ची नहीं थी जब ही कर लेती शादी तो हम। क्या लगता है लड़की के मुंह में आपको? लड़के की लड़का क्यों नहीं हुआ, इसलिए शादी कर ली। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के हिंदूवादी संगठन हिंद रक्षक के आह्वान पर इंदौर के शीतला बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने पिछले दिनों तय किया था कि वो मुस्लिम कारीगरों और मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे। व्यापारी संगठन का आरोप है कि मुस्लिम कर्मचारी और कारीगर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना हुआ है और जब भी कोई घटना सामने आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह हिंदूवादी संगठन ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, लगता है संगठन अपने आप को कानून और सरकार से भी कहीं ज्यादा ऊपर देख रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये व्यापारी एकदम से मुस्लिम कर्मचारियों के खिलाफ हो गए। मुस्लिम कर्मचारी आज से नहीं वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आज अपने परिवार पर रोजी रोटी का संकट देखते हुए उन्होंने व्यापारी संगठन के इस फैसले के खिलाफ इंदौर के शीतला बाजार से राजवाड़ा तक मौन रैली निकाली। उनका कहना है कि वो कई वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा अभी तक किसी भी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। नमस्कार, मैं इंदौर शहर में शीतला माता विहार में नौकरी करता हूँ। 40 साल हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। माँ बहनें हैं अपनी, उनसे ही धंधा चलता है। अगर ऐसा गंदा काम करेंगे तो कौन आएगा आपके पास? किस तरह का गंदा काम आप? ये बोल रहे हैं लव जिहाद करते हैं। हाँ। तो आप एक लव जिहाद बताओ तो सही कि किसने क्या करा हमारे यहाँ? मार्केट में कोई लाके बता देगा। कौन बोल रहा है ऐसा कि लव जिहाद? नेता लोग हैं ये, कोई नाम वगैरह कोई? नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। आप किसके यहाँ इतना पे? चमका रखा है कि हमारे को सेठ ने बोल दिया कि आप आने की माँ। किसके यहाँ पे काम कर रहे थे आप? मैं रुई साड़ी पे काम करता हूँ। वो सेठ जी भी, जहाँ पे सेठ अब है, वो भी बेचारा अब क्या कर सकता है, उसको धंधा करना है वहाँ। सब दबाव में व्यापारी जितने भी हैं वहाँ, वो भी आपके खिलाफ हो गए? सब खिलाफ है। अब आपका क्या रहेगा आगे रुख? मालिक बेटा है, सबका रिजल्ट तो देने वाला अल्लाह है। और क्या कहना चाहेंगे जो ये हो रहा है, किस तरह से? ये अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान करके ये इंदौर में जो नंबर 1 इंदौर है उसको खराब करा जा रहा है।
राजनीति के जरिए। कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं? कितने इससे लोग हैं 150 वहाँ पे? परिवार है जो, अब आप बेचारे जो बरसों से काम कर रहे हैं, जिनको 5-6 हज़ार पगार मिले, वो क्या लव जिहाद करेगा? अगर लव जिहाद करना रहता तो 30-40 साल पहले ही कर लेता। और ये गंदी राजनीति अभी आई है, पहले नहीं थी। 40 साल से शीतला माता बाजार में कुछ नहीं हुआ, आज क्यों हो रही है? हर धर्म के ग्राहक आते हैं वहाँ, हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, सब चलते हैं मिलते हैं, सब एक है। कोई ऐसा थोड़ी है किसी के दिलों में जहर घोल रहा हो। आप धंधा करने बैठा व्यापारी, कोई ऐसा करने थोड़ी बैठा हुआ कि झगड़ा करेगा। हज़ार आदमी को व्यापार चाहिए, व्यापार ही नहीं है। पूरे चारों तरफ हर व्यापार परेशान है। व्यापारी इसको लेकर आप किसी से मिले क्या अधिकारी? नहीं, मैं नहीं मिला किसी से अभी तक, ये तो मैं आज ही आया हूँ बस। कोई घटना हुई है कैसी जिसके कारण आपको नहीं, कोई घटना हो रहा है? नहीं, कोई घटना नहीं। आपका परिचय? हमारी रोज़ी के लिए आए हैं हम। 20 साल पुरानी हमें दुकान है मार्केट में, 20 साल 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, है ना। आज हमें निकाला जा रहा है वहाँ से। क्या कहा जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? मुस्लिम नहीं होना वहाँ पे, शीतला माता क्या मुस्लिम होना कोई बुराई है, कोई गलती है क्या? भारत को आज़ाद करने में क्या मुस्लिमों का हाथ नहीं है? क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? हमें अल्टीमेटम दे दिया, 26 तारीख को खाली करना है। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 150 घर है इसमें। 150 लोग हैं करीब। तो आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? अब आप क्या? अब हम तो हमारे पेट के लिए आए हैं यहाँ पे, हमने जो हमें करना था वो हमने कर दिया है। भाईचारा बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे और किसी के पेट से खिलवाड़ ना किए जाए। भाई हमारी अगर कहीं किसी भी चीज़ की कोई गलती हो या किसी भी कोई भाई लोगों ने किसी ने कुछ गुनाह किया हो तो उसको लेके आप शासन प्रशासन में जाके किसी भी चीज़ की उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, आपको क्या लगता है? बस वही कुछ बता रहे हैं कि कोई राजनीति भविष्य के लिए कुछ है ऐसा, इसके कारण किया जा रहा है। लेकिन हमारा कोई इसमें कोई कसूर नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से भाई हम व्यापार में दोनों पार्टनर करते आ रहे हैं। हमारा आज तक कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग तो लेके चल रहे किसी के पेट से ना खिलवाड़ किए जाए। आप कब से जुड़े हुए हैं इस शीतला माता बाजार में? कब से? कितने हम दोनों भाई करीब 10 साल से हम दोनों हुए हैं और उनके पहले से भाई 40 साल पुराने कभी 40 साल से मैं वहाँ नौकरी करता था। उसके बाद में किराए की दुकान ली है। एक दुकान से हमने अभी दूसरी दुकान भी ली थी साल भर पहले। हम साथ में ही हैं और करीब कितने 150-200 परिवार है आप? 150 पर। आपका नाम बताइए। मोहम्मद हारून। आपका भी नाम बताइए। बलवंत जी, पूरा नाम? बलवंत सिंह राठौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। सारंगपुर के नेशनल हाईवे पर धनोरा गांव के समीप ट्रक और डंपर की आसपास में टक्कर हो गई। एक तरफ जाम की स्थिति बन गई। मौके पर 112 पुलिस पहुंची। ट्रक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार मुजाहिद पिता अहमद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल सारंगपुर लाया गया। सारंगपुर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला शाजापुर रेफर कर दिया। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण के उद्देश्य से जिले में चल रहे विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु 3 के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। थाना विंध्यनगर अंतर्गत एनटीपीसी लेबर गेट के पास जन समुदाय को इकट्ठा कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, नारी सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों में उप निरीक्षक प्रियंका मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक रमेश प्रजापति, प्रधान आरक्षक मुनेन्द्र राणा और आरक्षक नितिन की मौजूदगी रही। सभी उपस्थित जनों को कानून पालन, सकारात्मक सोच और महिला सम्मान की शपथ भी दिलाई गई। महिला थाना द्वारा सेक्टर नंबर 1 शाहपुर स्कूल में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निरीक्षक आराधना सिंह परिहार, उप निरीक्षक प्रियंका शर्मा, प्रधान आरक्षक 387 बेला सिंह, नातीलाल अखिलेश मौजूद रहे। थाना लंघाडोल के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली पाठ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सिंह, महफूज खां, आशीष कुमार पाल, सौरभ कुमार, महेंद्र चौरसिया मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने कहा, जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं और आमजन को गुड टच, बैड टच, रूढ़िवादिता, सामाजिक बुराइयों के विषय में जागरूक किया गया। सिंगरौली पुलिस ने आमजन से अपील की कि वो इस अभियान से अधिक संख्या में जुड़े। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।